हेलो बच्चों, रुद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट आज का ये क्वेश्चन। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अपूर्णांक सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, चलिए बताइए फटाक से। तो इसका आंसर बी सही होगा। बैगनी रंग का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है और सबसे कम अपूर्णांक किसका होता है, लाल रंग का। तो ये आप याद रखना, लाल रंग का अपूर्णांक सबसे कम होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, इसका आंसर दोनों सही होगा। हालांकि आप इस पे पहला पर भी टिक करेंगे तो भी सही है, दूसरा पर टिक करेंगे तो भी सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋण आवेशित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन देगा तो धन आवेशित होगा। तो दोनों ही कंडीशन में वो आवेश आ जाता है। ठीक है, दोनों विकल्प सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। एडिसन ने, फैराडे ने, वेबर ने, रोमर ने। सबसे पहले देखो रोमर ने ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था, रोमर ने। तो इसको याद कर लेना, वैज्ञानिक का नाम है। सबसे पहले प्रकाश की चाल ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक का नाम रोमर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो, यार एकदम आसान है, तरंग दैर्घ्य घटती है। तरंग दैर्घ्य घटती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, एकदम आसान है यार, हीरे से कांच में। जब भी देखो सघन माध्यम से, जब भी प्रकाश सघन माध्यम से, सघन माध्यम से, जब भी प्रकाश, जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इस बात को आप याद रखना। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सही होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है छठवां में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, एकदम आसान है यार। ये डायनमो तो होगा नहीं, विद्युत मीटर नहीं होगा, सौर सेल होगा। कौन होगा, सौर सेल होगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन सी पर टिक कर लेना यार, ए सी, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि निम्न में से किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो एकदम आसान है, एमीटर। किससे, एमीटर। वोल्ट मीटर से वोल्ट मापते हैं, एनीमोमीटर से कुछ और नापते हैं, गैल्वेनोमीटर से भी कुछ और नापा जाता है। एमीटर से क्या नापते हैं, विद्युत धारा नापते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए। आठवां कह रहा है कि 1 वाट घंटा बराबर होता है। तो 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है, 3600 जूल के। कितने के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3600 लिखा है कहीं, नहीं लिखा, ये होगा। 3.6 × 10 पे खाते 3 जूल है, तो इसको हम जब हल करेंगे तो 3600 आ जाएगा। तो बी विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो 25 सेमी होती है। कितनी होती है भाई, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर कोई नहीं दिया यार। अच्छा ये नीचे है, 0.25 मीटर दिया हुआ है, तो इसको अगर सेमी में बदलेंगे तो ये 25 सेमी आ जाएगा। तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, 0.25 मीटर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है, पानी के ऊपर तेल का चमकना किसका उदाहरण है। तो ये व्यतिकरण का एग्जाम्पल होता है। पानी के ऊपर प्रकाश तेल का चमकना व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो ये तो बता दोगे यार, सबसे सघन जो होगा उसमें प्रकाश की चाल जो है सबसे कम होती है। तो निर्वात में तो सबसे ज़्यादा होगी, फिर वायु में भी ज़्यादा होगी, जल भी, वो कांच से कम सघन होता है इसलिए जल में भी कम होगी। सबसे ज़्यादा न्यूनतम किसमें होगी, कांच में होगी। सबसे ज़्यादा किसमें न्यूनतम होगी, कांच में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रिज्म के द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है। तो प्रिज्म के द्वारा सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है। किसका, बैगनी रंग का। और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का। ये भी आप याद रखिएगा। कह रहा है कि बिजली का, क्या कह रहा है भाई, बिजली का चालक बनाया जाता है। तो बिजली का चालक बनाया जाता है किसको, लोहे को, एल्युमिनियम को, तांबे को, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा चालक कौन है भाई, लोहे को भी बनाया जाता है, एल्युमिनियम को भी बनाया जाता है, तांबे को भी बनाया जाता है, लेकिन सबसे उत्तम उत्तर क्या होगा, ये होगा तांबे का। बिजली का चालक तांबे को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर होता है यार, कोई भी बता देगा। स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। आपतन कोण की जा अपान के अपवर्तन कोण की जा। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, कौन सही है भाई, पहला गलत है, ये भी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि विद्युत आवेश का अस्थायी मात्रक क्या है।
तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जूल तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, और एम्पियर धारा का मात्रक होता है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, और कूलाम किसका मात्रक हो जाएगा? आवेश का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट भाई सूत्र देखो, W बराबर वी क्यू ये होता है। सॉरी, W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है V इंटू क्यू। तो V बराबर सूत्र क्या बनेगा? W बाई क्यू। अच्छा, W को क्या कहते हैं? W को जूल कहते हैं, और W मतलब होता है ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल, और क्यू होता है आवेश, आवेश का मात्रा कूलाम। तो 1 जूल बटे 1 कूलाम। ऑप्शन में कौन दिया है? एक, ये आपका डी से हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी से होगा। ठीक है, अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये तो कोई भी बता देगा यार। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। ठीक है, ये देखो अगला प्रश्न है ही। अगला प्रश्न क्या है? वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में। अभी मैंने बताया कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो अमीटर में होता ही है, वोल्ट मीटर में होता है, विद्युत सेल में भी होता है, तो कुंडली में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन कौन से हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी प्रश्न है। और क्या कर रहा है भाई? SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इकाई मतलब मात्रक होता है, तो वाट शक्ति का मात्रक होता है। डायोप्टर, हाँ ये सही होगा, डायोप्टर। लेंस की शक्ति, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होगा। मीटर तो लंबाई का मात्रक होता है, इनमें से कोई नहीं होगा, डायोप्टर होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये आपके 20 क्वेश्चन थे। यदि आपने 20 में 19 प्रश्न सही किए हैं तो मान के चलिए आपका तैयारी सही है, आप अच्छे से प्रिपरेशन किए हुए हैं। 20-19 से अगर क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो आपका तैयारी सही नहीं है, और कम से कम आपको तो 20 के 20 ही लाने चाहिए, क्योंकि बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए थे आपको। ठीक है, तो चलिए अगला मैं क्यूज बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। तब तक आप इतने क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, किसी भी कीमत पे ये प्रश्न आपको याद होने चाहिए। कभी भी आपसे पूछूंगा तो ये आपको बताना होगा। ठीक है, नहीं बताएंगे तो भाई जान लीजिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्यूज में। ओके बाय।